बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा किसी ने बोला है तो उसकी पूरी जानकारी लेके, और ऐसा किसी ने बोला है, ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसको फिर यहाँ पर नौकरी करने का अधिकार भी नहीं है। आप निश्चिंत रहो, ऐसा होगा तो उसकी जांच होगी। अभी प्रथम दृष्टा में जो समस्या है उसका निदान होना आवश्यक है। गुमशुदा की तलाश वाले केस में आज हवा महल विधायक पहुंचे रामगंज थाने। विधायक ने रामगंज थाने के थाना इंचार्ज से 24 तारीख से लापता हुई फूटा खुर्रा जयपुर निवासी मोहम्मद उमर की पुत्री सना परवीन के मामले में बात की, लेकिन हवा महल विधायक ने रामगंज थाना इंचार्ज से इस मामले में क्या बात की, पत्रकारों को इस बात की जानकारी नहीं दी। इस मामले में रामगंज थाना इंचार्ज ने भी पत्रकारों के सामने आकर इस केस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। विधायक हवा महल बालमुकुंदाचार्य ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए सिर्फ इतना कहा कि सना परवीन जल्द ही घर लौट आएगी। हवा महल विधायक ने यह भी कहा कि लड़की कहां है यह परिवार को पता है, लेकिन परिवारजनों ने पुलिस पर विधायक बालमुकुंदाचार्य के सामने ही आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने गाड़ी करके ले जाने और लगभग 25,000 रुपए खर्च आने की बात कही और वह परिवारजन को ही करने थे। इस पर बालमुकुंदाचार्य ने कहा कि यदि ऐसा कुछ पुलिस ने कहा है तो वह दोषी है, उन्हें पुलिस में रहने का कोई हक नहीं, वह इस काबिल नहीं है। अगर ये बात सच हुई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आगे सना परवीन के मामले में विधायक हवा महल समाज सेविका हैं, वो सब मिलकर यहाँ आए हैं उसी विषय पे कि कहाँ तक पहुँचे। कुछ जानकारियाँ मिली भी है लेकिन वो गुप्त बताने की नहीं है, और अधिकारी उसको पूरा अनुसंधान कर रहे हैं, उस वहाँ तक पहुँच भी रहे हैं, और जहाँ तक है 1-2 दिन में वो काम हो जाएगा। सर लेकिन बच्ची 24 तारीख से अब तक पता नहीं चला पाई पुलिस, ये भी सवाल है ना। देखिए, पता तो परिवार को भी है बच्ची कहाँ किसके साथ है, कौन इसमें इन्वॉल्व है, इन्हीं के अपने रिश्तेदार हैं, इनको पूरा लिखत पढ़त दे के गई है, बता के गई है उसमें व्हाट्सएप पे कि मैं आपसे दुखी हूँ और इसलिए मैं जा रही हूँ, वो सब डाला हुआ है उसने। लेकिन फिर भी हमें संतुष्टि होनी चाहिए बच्ची कहाँ है, कैसी है, ये पूरी जानकारी होनी चाहिए बच्ची के। जब तक बच्ची से मिल न लें तब तक हमें संतुष्टि कैसे हो, उसी के लिए आज दोबारा। क्या पुलिस निकाल के लाएगी बच्ची को? बिल्कुल बिल्कुल निकाल के लाएगी, 100% बच्ची आएगी और पूरा परिवार हम सब उससे मिलेंगे। सर आपसे इन्होंने कितने दिन का वादा किया रामगंज थाने के? 2 से 3 दिन का। 2 से 3 दिन में 2 से 3 दिन में नहीं आई बच्ची? आएगी तो फिर आप क्या बच्ची आएगी, बच्ची कहाँ है क्या है वो सब जानकारी है। अगर नहीं मिलती है तो क्या आगे एक्शन होगा आपका? बच्ची को लाएंगे सब। नहीं, अच्छा सोचो ना आप लोग, क्या ऐसा क्यों सोचते हो नहीं मिलेगी? हम तो पॉजिटिव लोग हैं, विश्वास रखते हैं परमात्मा पे, ऊपर वाले पे, जो वो कहा है कि तो आएगी वो सब। पीड़ित परिवार के तरफ से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि 25,000 रुपये मांगा जा रहा है बच्ची को लाने के लिए। नहीं कुछ नहीं, ऐसा कितनी सच्चाई है? कोई सच्चाई नहीं है, ऐसा कुछ भी कहने से सुनने से इन बातों पे ध्यान नहीं दिया जाए। किसने मांगा क्या ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई भी कुछ बोल दे ऐसा संभव नहीं है। सब पीड़ित परिवार बोल रहे हैं ना बाबा साहब? हमारे सामने तो नहीं बोल रहे, पूछो। नहीं आपके सामने बोले, हमसे कहा था उस वक्त कि तुम्हें गाड़ी करनी पड़ेगी, गाड़ी के लिए बोला, गाड़ी करनी पड़ेगी। 20-25 हज़ार का खर्चा आएगा, 20-25 हज़ार का खर्चा है, तो आपको मेरी बात गाड़ी मैंने कहा हम तो 25 हज़ार कहाँ से लाएंगे, गरीब आदमी हम तो। सर अब ऐसे पुलिस कर्मचारियों पे क्या कार्रवाई होनी? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा किसी ने बोला है तो उसकी पूरी जानकारी लेके, और ऐसा किसी ने बोला है, ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसको फिर यहाँ पर नौकरी करने का अधिकार भी नहीं है। आप निश्चिंत रहो, ऐसा होगा तो उसकी जाँच होगी। अभी प्रथम दृष्टा में जो समस्या है उसका निदान होना आवश्यक है। बच्चे की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इनको डाउट है इनके कोई रिश्तेदार पर जिनका आना जाना है, जिसके द्वारा उसको गिफ्ट कपड़े इत्यादि मिलते रहे हैं, और वो संपर्क में है इनके भी उसके भी। तो पहले वहाँ तक पहुँच के जानकारी ली जाए सच्चाई क्या है, और जो लोगों पे इनका डाउट है वो सबके स्विच भी ऑफ आ रहे हैं। सर वो अफरोज से लगातार संपर्क में कॉल डिटेल में आया है, तो वो अब तक अफरोज जो है गायब है, वो क्यों पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाई? अब कुछ बातें हैं जो हो सकता है आपको नहीं बतानी की, मुझे बताने की नहीं हो। जो जानकारी हमने अंदर में पूछी है तो लगभग जानकारियां पकड़ ली गई है और आ जाएगी जल्दी, इसीलिए इतना जल्दी का टाइम मिल गया हमें। महाराज ये माना जाए कि आपकी संतुष्टि यानी कि पुलिस की संतुष्टि? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। संतुष्टि जब है जब बच्ची हमारे सामने हो, बच्ची जब सामने हो। महाराज जी मेरा सवाल, मैं पीड़ित परिवार के साथ हूँ, मैं पीड़ित परिवार के साथ हूँ। बच्ची जब घर आ जाएगी हम सब साथ बच्ची से मिलेंगे। बच्ची के बयान हो पिछला रवैया नहीं है, ये सुशासन है, ये सुशासन है। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय भजनलाल जी की सरकार है, मुख्यमंत्री महोदय खुद संवेदनशील है और माताओं बहनों के लिए विशेष सुरक्षा की व्यवस्था के पहले से इंतजाम
किए हुए हैं। 100 दिन का जो टारगेट था उसमें काम भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप हमारे पार्कों में देख लो, महिला पुलिसकर्मी घूमती मिलेगी। सरकारी स्कूलों के आसपास देख लो, महिला सुरक्षा पुलिसकर्मी घूमती मिलेगी आपको, और सिविल में मिलेगी, ड्रेस में मिलेगी, वहाँ मिलेगी। पूरी हम लोग बंदोबस्त किए हुए हैं, आप चिंता ही नहीं करो। अब ऐसा नहीं होगा पुराने रवैये की तरह कि फाइलें अटक रही है, ना या लटकना लटकना, तुरंत इंतजाम करते हैं। सुशासन है ये। महाराज जी एक आखिरी सवाल। हाँ, आजकल बहुत सी बच्चियां अपने घर से चली जाती हैं, उसमें कुछ माँ बाप की भी लापरवाही होती है, उसमें बच्चियों को और उनके पेरेंट्स को ये आपने एक सामाजिक समस्या रखी है, ये बहुत ज़्यादा अत्यधिक हो रहा है। मेरा मानना है कि बच्चियों को फ्रीडम दे रहे हैं हम, साथ में विश्वास भी लेना चाहिए, विश्वास देना भी और लेना भी चाहिए। बच्चों को विश्वास में लेके उनके अब समय वो नहीं रहा कि भाई हम तुम बच्चे हो, हम तुमसे इस बारे में बात नहीं करें। अब जिस प्रकार का माहौल है, समय है, जो मोबाइल हाथ में पूरी दुनिया की जानकारी आपके साथ है, तो बच्चों को थोड़ा सा मित्र की तरह रखना चाहिए, जिससे पता चलता रहे कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है, वो बताता रहे। और माँ बाप उसमें अगर संतुष्ट हो तो उसका मदद करें, और नहीं हो तो समझाने का प्रयास करें। फिर बच्चे ऐसा कदम उठा लेते तो माँ बाप को भी तकलीफ होती है, और कल को गलती बच्चों से हो गई तो फिर बच्चे का भी जीवन खराब होता है और वो भी रोते हैं। तो ये समस्या है, इसको सामाजिक दृष्टि सभी के लिए समस्या है, तो इसका निदान होना चाहिए, और माँ बाप को समय अनुरूप परिवर्तन आना पड़ेगा, बच्चों का मित्र बनना पड़ेगा। आओ, इनको काम करने दो, इनको काम करने दो। अरे बच्चे को ढूंढने दो, आप समझा करो। अरे भाई साहब, बच्ची को ढूंढ लेने दो, चाचा आओ। नहीं, उनके नंबर ही हमारा अंकल को देते हैं, ये तो सुनते ही ये सुनते आ गए। अमीन काजी हमारे एरिया के, अमीन कागजी है इनके एरिया के, उन्हें भी कोई मतलब नहीं इस चीज के लिए, उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं है, वो तो खाली फालतू के काम करा लो उनसे। तो आज इसकी बेटी गायब है, कहाँ है वो अमीन कागजी? चलो आज कहाँ है वो क्यों नहीं आ रहे आज इनकी बेटी के लिए सुनने के लिए? ये मुस्लिम है, हम तो खैर इनके ऊपर, हमारे लिए तो बेटी है ना, देश की बेटी है, देश की। हाँ, हमारे पास गए, ये संगठन से मदद मांगी है, तब मैं संगठन को लेके आई हूँ। मेरे को नहीं, मैं नहीं आती। ये आज इतने परेशान है अपनी बेटी के लिए, आज कुछ हो जाता है इनकी बेटी की, उसकी जिम्मेदारी कौन है? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? मेरे को ये बताओ आप। आज 11वां दिन है इसकी बेटी गायब है, ये बताओ आप। क्या हो सकता है बेटी के साथ? कुछ भी हो सकता है।